अब हम पढ़ते हैं आईपीसी का सेक्शन 201 कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर। अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना। इसका मतलब है अपराध के हुआ है उसका जो साक्ष्य है उसको छुपाना या फिर अपराधी को छुपाना, मतलब उसको गायब करना। इस गायब करने के लिए मिथ्या या झूठ सूचना देना। तो अपराधी को बचाने के लिए साक्ष्य को छुपाया जा रहा है यहाँ पर, और ये सब काम किया जा रहा है जानते हुए। और यदि अपराध, तो यहाँ पर छिपाने वाले को जो दंड मिलेगा उसके देते हैं, अपराध के अनुसार उसको दंड मिलेगा। यदि अपराध ऐसा अपराध का साक्ष्य छुपाया जा रहा है जिस अपराध को करने का दंड मृत्युदंड हो, तो छुपाने वाले को 7 वर्ष का कारावास आरएस मिलेगा और साथ में जुर्माना भी मिलेगा। और ये जो अपराध है वो बेलेबल है और कॉग्निजेबल है भी नहीं भी है, मतलब वो परिस्थिति के अनुसार है, और समनी नहीं है, सेशन कोर्ट ही सुन सकता है। यदि आजीवन कारावास हो, ऐसा दंड के साक्ष्य को छुपाया जा रहा है, आजीवन मतलब 10 साल तक का कारावास, तो उसको 3 साल का आरएस कारावास होगा और साथ में जुर्माना भी होगा। और ये जो अपराध है बेलेबल है और कॉग्निजिबल नहीं है, समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास सुनेगा। यदि 10 वर्ष से कम के कारावास वाले अपराध के साक्ष्य को छुपाया जा रहा है तो उसको उस अपराध का 1/4 वर्ष कारावास मिलेगा या जुर्माना मिलेगा या दोनों मिल सकता है। और ये जो अपराध है वो बेलेबल है, कॉग्निजेबल नहीं है, समनी नहीं है, वही न्यायालय सुनेगा जिससे संबंधित वो मामला था। अब इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए जानते हुए कि बी ने जेड की हत्या की है, ए को पता है कि बी ने जेड का हत्या किया है, बी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए, मतलब दंड से बचाने के लिए मृत शरीर को छिपाने में बी की सहायता करता है कौन? ए। तो बी ने तो अपराध किया ही है, ए ने भी सहयोग कर रहा है छिपाने में उसको बचाने के लिए। तो ए अपराधी हो गया यहाँ पर 7 वर्ष, और जो कि रेगुलर आरएस दोनों हो सकता है, और प्लस में जुर्माना भी मिलेगा। तो ये 7 वर्ष कहने का मतलब है 7 वर्ष तक। अब देखते हैं सेक्शन 202 इंटेंशनल ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म। इत्तिला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का साहस है लोप, मतलब इत्तिला देने के लिए कोई आबद्ध है, बंधा हुआ है, और ऐसे व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का जो साहस है लोप करता है, मतलब नहीं देता जानबूझकर। तो यदि साहस है इत्तिला ना दे तो ऐसे व्यक्ति को 6 माह का आरएस कारावास हो सकता है या फिर जुर्माना या फिर दोनों। और ये जो अपराध है ऐसा करना वो बिलेबल है, कॉग्निजेबल नहीं है, समनी नहीं है, कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। उसके बाद है सेक्शन 203 गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रेस्पेक्टिंग ऑन ऑफ एन ऑफेंस कमिटेड। मतलब यह है कि किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तिला देना, जो अपराध हुआ है उसके संबंध में झूठ सूचना देना। तो ऐसा झूठ सूचना देगा और वो भी जानते हुए आशय के साथ, तो उसको 2 वर्ष तक का आरएस कारावास हो सकता है या जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। और ऐसा झूठ इत्तिला देने वाले जो अपराध है वो बेलेबल है, कॉग्निजेबल नहीं है, समनी नहीं है, कोई मजिस्ट्रेट कोई भी सुन सकता है। अब उसके बाद है सेक्शन 204 डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू प्रिवेंट इट्स प्रोडक्शन एज एविडेंस। कहने का मतलब है साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना, है ना। कोई आदमी जो है जानता है कि ये साक्ष्य है जो कि किसी भी रूप में है, दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई भी रूप में है, उसको पेश किया जाएगा कोर्ट में, और उसके पहले वो उसको नष्ट कर रहा है। तो ऐसे दस्तावेज यदि न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना था या लोक सेवक के समक्ष जमा कर किया जाना था, ऐसा अपेक्षा किया गया था, तो या तो छिपाएगा उस साक्ष्य को या नष्ट करेगा, या फिर ऐसा परिस्थिति बना देगा कि उसको पढ़ा न जा सके या उपयोग में न लाया जा सके। तो ऐसे व्यक्ति को, साक्ष्य को इस तरीके से नुकसान पहुंचाने वाले को 2 वर्ष का आरएस कारावास हो सकता है या जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। और
ये जो अपराध है उसके बारे में नहीं लिखा है, उसको बाद में देखते हैं। सेक्शन 205 है फॉल्स पर्सोनेशन फॉर पर्पस ऑफ एक्ट आर प्रोसीडिंग इन सूट आर प्रोसिक्यूशन। वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण। वाद या अभियोजन में जो भी वाद है या अभियोजन चल रहा है उसमें कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण, मतलब दूसरे का रूप धारण करके यदि कार्यवाही या कोई भी वाद में शामिल हो रहा है तो अन्य का रूप धारण करके वो शामिल हो रहा है, और वो शामिल होके या तो कोई कथन का स्वीकृति करेगा या कोई कथन बोलेगा या दावा जो किया जा रहा है उसको स्वीकार कर लेगा, हाँ ऐसा किया करके, या आदेशिका निकलवाएगा, मतलब हाँ आदेशिके को मैं स्वीकार करता हूँ, तो वो है नहीं इसलिए कोई भी आदेश देगा हाँ बोल देगा, है ना। जमानतदार या प्रतिभू बनेगा या अन्य कार्य करेगा तो ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष का आरएस कारावास हो सकता है या जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। और यह जो अपराध है प्रतिरूपण धारण करना वो बेलेबल है, कॉग्निजेबल नहीं है, समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास ही सुन सकता है। उसके बाद है सेक्शन 206। सेक्शन 206 कहता है फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर एज फोरफिटेड और इन एग्जीक्यूशन। संपत्ति को समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना। मतलब ये है कि न्यायालय के द्वारा आदेश है कि उस संपत्ति को कब्जा में लेना है और उसको नीलाम करना है, जो भी है, मतलब उसको जो पैसा देना था उसका रिकवरी करना है। तो जो जिसका रिकवरी होना है वो व्यक्ति कपटपूर्वक क्या करेगा, उस संपत्ति को छिपा देगा, हटा देगा। तो ऐसे व्यक्ति को माना जाएगा कि वो तो कोर्ट का अवहेलना कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को पहले देख लेते हैं कि जब्ती के लिए यदि कोई आदेश है तो उसको हटा देता है, छिपा देता है या दूसरे को दे देता है ताकि वो रखे और बाद में उसको दे दे, या फिर उसका कोई रिश्तेदार, ऐसा टाइप का। यदि वो जानता है कि सिविल कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है, मतलब ऐसा इस संपत्ति के बारे में कोई भी फैसला सुनाया है जानते हुए ऐसा छिपाने का काम कर रहा है, तो उसको 2 वर्ष का आरएस कारावास हो सकता है या जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। और ऐसा करना अपराध जो है बेलेबल है, कॉग्निजेबल नहीं है, समनी नहीं है और कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। अब उसके बाद है फ्रॉडुलेंट क्लेम टू प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर एज फॉरफिटेड आर इन एग्जीक्यूशन। संपत्ति पर उसके संपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा। मतलब यह है कि संपत्ति पर उसके संपहरण किए जाने में, मतलब जो उसको संपहरण किया जाना था कोर्ट के द्वारा, या उसके निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए, मतलब ये सब किया जाना है उसको बचाने के लिए कपटपूर्वक वो कोई दावा कर रहा है। तो उस संपत्ति पर यदि मतलब दूसरा दावा कर रहा है जानबूझकर, तो उस संपत्ति पर दावा कर रहा है वो भी न्यायालय के संपहरण के आदेश के विरुद्ध में कर रहा है ना, मतलब जानबूझ के कपटपूर्वक, हालांकि उसका दावा नहीं है फिर भी कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि कोर्ट ने आदेश दे दिया कि ए की संपत्ति को कब्जा में लेना है, तो बी क्या कर रहा है, जानबूझकर दावा कर रहा है कि नहीं ये का संपत्ति मेरा है, आप क्यों लोगे, मुझको बेच चुका था, ऐसा कुछ भी। तो 2 वर्ष का आरएस कारावास हो सकता है ऐसे व्यक्ति को, या फिर जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। और ऐसा करना बेलेबल अपराध है, कॉग्निजेबल नहीं है, समनी नहीं है, कोई भी न्यायालय सुन सकता है। उसके बाद है सेक्शन 208 फ्रॉडुलेंटली सफरिंग डिक्री फॉर सम नॉट ड्यू। ऐसी राशि के लिए जो शोध्य न हो कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना। मतलब कोई ऐसी राशि जो शोध्य न हो, मतलब किसी को लेना नहीं है, कोई किसी का लगता नहीं है, मतलब कर्ज नहीं है, और फिर भी वो डिक्री होने देना। मतलब डिक्री होने देना मतलब क्या है कि उसके विरुद्ध डिक्री पास होने देना, कि उसने सामने वाले ने पास करवा लिया कि ये व्यक्ति मेरा 50,000 लगता है करके, और मैं चुपचाप उसको जानता हूँ कि नहीं लगता है करके, फिर भी उसको डिक्री को पास होने दे दिया। तो क्यों ऐसा कोई करवाएगा, अपना ही नुकसान देखते हैं। जब कोर्ट द्वारा किसी संपत्ति के संबंध में आदेश हो, कोर्ट ने आदेश दिया है कि उस संपत्ति
के संबंध में, तो उस संपत्ति को बचाने हेतु अन्य से डिक्री निकलवा कर कपट करना। देखिए, तो कोर्ट से मान लो मेरा एक संपत्ति है ए नाम का, तो उसी संपत्ति के विरुद्ध में कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि उसका संपादन करना है, उसको कब्जे में लेना है, उसको बेचना है। तो मैं क्या करूँगा, किसी से सेटिंग करके उसको डिक्री निकलवा लूँगा दूसरे कोर्ट से या उसी कोर्ट से कि वो संपत्ति मैंने बी को बेच दिया था या बी का है करके। तो कोर्ट का जो डिक्री निकला है उसको संपादन करने का अब वो कोई काम का नहीं रहेगा, तो ऐसे अपराध करना। उदाहरण